सारे बच्चे आ चुके हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आप लोगों ने गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने पिछली क्लास में कहा था कि मैम डायरी लेखन तो मैंने बता दिया था और कहा था कि मैम 6 भी ठीक से आपका नहीं हुआ था। तो आज मैं 6 विशेषण बता देती हूँ आपको अभ्यास सागर में। ठीक है, आप जिनके पास बुक है वो बुक निकाल लीजिए, जिनके पास नहीं है डोंट वरी, वो अपनी कॉपी निकालेंगे, साथ में कलम रखेंगे और मैं बोलती जाऊंगी, आप लिखते जाएंगे। और हाँ, बुक है तो आप पेंसिल से लिखिए, कॉपी में लिख रहे हैं तो आप कलम से भी लिख सकते हैं। हाँ, जिनका हो गया है वो एक बार मिला लेंगे, जिनका हो गया है वो एक बार मिला लेंगे। ठीक है, और क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप बोलकर, मैम बोलती जाएंगी, आप सुनते जाएंगे। चलिए, अभ्यास सागर इस पार्ट 6, इसमें क्या है, चैप्टर क्या है, अनोखा वरदान। आपने कहानी तो बहुत अच्छे से पढ़ी है, कहानी पढ़ लिया आपने। इसमें क्या कह रहा है, एक मिनट मैं सारे बच्चों को म्यूट कर देती हूँ। अब चलिए, इसमें क्या कह रहा है, विजय सिंह एक नेक दिल राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हाल चाल का पता लगाना उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदलकर जा रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। अब इसमें क्या करा है, एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद के आधार पर, यानी जो अनुच्छेद अभी मैंने पढ़ा या आपकी बुक में जो है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर एक शब्द में बताइए। क्या, पहला प्रश्न है, राजा कैसा था। तो राजा कैसा था, है ना, पैराग्राफ में विजय सिंह एक नेक दिल राजा था। तो राजा की विशेषता थी, वो कैसा था, नेक दिल था। तो आप लिखेंगे नेक दिल। नेक दिल यानी अच्छे दिल वाला, अच्छे दिल वाला, आप लिखेंगे नेक दिल। दूसरा है, कपड़े कैसे थे। तो राजा तो, हाँ, राजा तो भेष बदल कर रात में जाता था ना, प्रजा की हालचाल का पता लगाने के लिए। तो वो तो राजा के वेश में जाता नहीं, सारे लोग तो उसको पहचान लेते, इसलिए वो मामूली कपड़े पहनकर प्रजा का हालचाल का पता लगाने जाता था। तो कपड़े कैसे थे उसके, मामूली। हाँ, आप लिखेंगे नहीं, आप यहाँ चूंकि साधारण के लिए एक दूसरा सेंटेंस आएगा बेटा, इसलिए आप लिखिए मामूली। एक्सक्यूज मी, मामूली। कपड़े कैसे थे, मामूली। अब है तीसरा, जनता कैसी थी। तो अनुच्छेद में क्या कह रहा है, मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच, यानी जनता कैसी थी, साधारण। आप लिखेंगे साधारण, जनता कैसी थी, साधारण। गुड मॉर्निंग। जनता कैसी थी, साधारण। आगे देखिए, अब लास्ट को इसमें क्या है, घोड़ा कैसा था। तो शानदार, है ना, राजा के शानदार घोड़े पर कौन हाथ साफ करना चाहता था, डाकू। तो आप लिखेंगे घोड़ा कैसा था, शानदार। हाँ,
हो गया। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अब आप यह बताइए कि राजा, कपड़े, जनता, घोड़ा शब्द कैसे शब्द हैं। हमने अभी इसके पहले किया था ना, राजा, कपड़े, जनता, घोड़ा शब्द कैसे शब्द हैं। हाँ, संज्ञा और सर्वनाम दोनों है। तो इसमें पूछ रहा है संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम, अपने उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो राजा, कपड़े, जनता, घोड़ा ये कैसे हैं, संज्ञा शब्द है, तो आप संज्ञा पर निशान लगा देंगे। अब देखिए, अब हम लोग इतना जान चुके, तो अब जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि विशेषण क्या है। विशेषण, अब हम लोग विशेषण आपने किया, अब आपको विशेषण की परिभाषा तुरंत समझ में आ जाएगी। इन शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें विशेषण कहते हैं। अब जैसे राजा कैसे थे, तो नेक दिल थे। कपड़ा कैसा था, मामूली था। जनता कैसी थी, साधारण थी। तो ये जो संज्ञा शब्द है, इनकी जो विशेषता बताई गई है वो विशेषण है। तो यहाँ क्या बताएंगे आप, इन शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें विशेषण कहते हैं। अब परिभाषा हम उसको देख लेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की गुड, हाँ विशेषण कहते हैं, लिख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। हाँ, रेखा लगाइए या रेखा खींचिए। तो अब क्या कह रहा है, सेंटेंस दिया हुआ है, सब वाक्य दिया हुआ है, उसमें क्या है, राधिका के बाल लंबे हैं। राधिका के बाल हैं और उसकी विशेषता क्या है कि वो लंबे हैं। तो आप लंबे पे अंडरलाइन करेंगे, लंबे पर अंडरलाइन करेंगे। हाँ, खा में क्या है, साहिल मोटा है। साहिल मोटा है, तो मोटा को आप अंडरलाइन कर दीजिए। साहिल मोटा है। ग में क्या है, रोहित का घर बड़ा है। तो आप बड़ा में अंडरलाइन करेंगे। चिड़िया के पंख सुंदर है, तो आप सुंदर को अंडरलाइन कीजिए। सुंदर को अंडरलाइन करेंगे। हाँ बोलिए। नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित विशेषण से मिलाइए। अब उचित विशेषण में क्या है, जैसे पानी, तो पानी तो ठंडा, अभी गर्मियों में तो सब ठंडा पानी पीते हैं, तो आप ठंडा से मिला देंगे। आप हाँ मिला भी सकते हैं और नहीं तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं।
पानी ठंडा, खीर मीठी। खीर कैसी है? मीठी है। खीर कैसी है? मीठी है। कपड़ा 2 मीटर। कपड़ा 2 मीटर। दवाई कड़वी। दवाई कड़वी। दवाई कड़वी। हो गया। अब याद रखिएगा, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। हाँ बोलिए, बोलिए क्या? हाँ, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब है विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की आज थोड़ा मैं कम बोलूंगी बेटा। अब हम लोग थोड़ा विशेष से भी देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा विशेष से देख लेंगे कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। इसमें कुछ शब्द दिए गए, इसमें विशेषण और विशेष्य छाट कर लिखने हैं। जैसे मीना ने सुंदर फ्रॉक खरीदी, तो मीना तो संज्ञा है, पता है सबको। अब विशेषण क्या है इसका? कि सुंदर है। उसने फ्रॉक खरीदी, वो कैसी है? सुंदर है। अब सुंदर क्या है? तो फ्रॉक, इसलिए विशेष्य में हम लिखेंगे फ्रॉक और विशेषण में डालेंगे सुंदर। विशेषण में डालेंगे सुंदर। और विशेष्य फ्रॉक। सुनहरे थे, तो विशेषण हो गया। गुड़िया के बाल सुनहरे थे, तो उसके बाल जो है वो कैसे हैं? सुनहरे हैं। विशेषता, उसके बाल की विशेषता क्या है? कि वो सुनहरे हैं। अब यहाँ बाल क्या है? हाँ, तो बाल हो जाएगा विशेष्य। आप विशेषण में लिखेंगे सुनहरे और विशेष्य में लिखेंगे बाल। विशेषण में सुनहरे, विशेष्य में बाल। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को, आज भी मैं एक बार भेजूंगी, विशेषण भेजा है ना, विशेषण की परिभाषा और ये याद करने के लिए पीडीएफ स्नैप होमवर्क में भेजा है मैंने, स्नैप होमवर्क पे। अब गाँव में आइए। कुछ लोग उठकर चले गए, विशेषण हो गया उठकर, और कौन उठकर चला गया? लोग, तो विशेष्य में डालेंगे लोग। छठी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चे, विशेष्य में बच्चे और विशेष्य में बच्चे। ठीक है, विशेषण छठी और विशेष्य बच्चे। अब अंगा में देखिए,
सड़क के किनारे बड़े पत्थर थे। तो विशेषण क्या हुआ? बड़े, और विशेष्य पत्थर। च में आइए, बारिश में कपड़े गीले हो गए थे। विशेषण क्या हुआ? गीले, और विशेषण कपड़े। हाँ। हम कल ही नया टेलीविजन लाए हैं। हम कल ही नया टेलीविजन लाए हैं। तो विशेषण क्या हो गया? नया, और विशेष्य क्या हो गया? टेलीविजन। गुड़िया के बाल सुनहरे थे, विशेषण सुनहरे और विशेष्य बाल। बाल के बारे में बता रहा है ना कि कैसे थे, तो सुनहरे थे। हाँ मैं बताया तो, विशेषण हो गया सुनहरे और विशेष्य हो गया बाल। हम कल ही नया टेलीविजन लाए हैं। विशेषण नया और विशेष्य टेलीविजन। अभी तो बताया मैंने ना। अब 6 को देखिए, हो गया सबका? हाँ, क्या है वाक्य? पत्ते बहुत हरे थे, चाय बहुत गर्म थी। अब क्या कह रहा है कि दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इन वाक्यों में पत्ते और चाय के लिए हरे और गर्म विशेषणों का प्रयोग किया गया है। आप भरेंगे उसमें हरे और गर्म, हरे और गर्म। हाँ, हरे और गर्म। अब नीचे क्या कर रहा है? बहुत हरे में बहुत शब्द पत्ते की विशेषता बता रहा है। बहुत हरे में बहुत शब्द जो है वो पत्ते की विशेषता बता रहा है, और बहुत गर्म में बहुत शब्द चाय की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब आप जानिए कि प्रविशेषण क्या? जो शब्द विशेषण की विशेषता, हाँ, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। हाँ, कर सकते हैं। बहुत हरे में बहुत शब्द पत्ते की विशेषता बता रहा है। पत्ते। और बहुत गर्म में बहुत शब्द चाय की विशेषता बता रहा है। अब 7 देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। विशेषण एवं प्रविशेषण छाट कर लिखिए। अब प्रविशेषण क्या कर रहा था? जो विशेषण की विशेषता बताए।
तो आप देखिए यहाँ क्या है, किला बहुत पुराना था। तो किला पुराना था, विशेषता क्या है कि पुराना था, है ना। अब पुराना की विशेषता क्या है कि ये बहुत पुराना है। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ, आप सुनिए। विशेषण में आप लिखेंगे पुराना और प्रविशेषण में बहुत। पुराना तो विशेषण है, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताए, तो विशेषण की विशेषता क्या है, पुराना की विशेषता क्या है कि ये बहुत पुराना है। इसलिए आप विशेषण में डालेंगे पुराना और प्रविशेषण में डालेंगे बहुत। प्रविशेषण में डालेंगे बहुत। अब आइए, मेज काफी ऊंची है। मेज यानी टेबल, टेबल बहुत ऊंची है। विशेषता क्या है, ये ऊंची है, तो विशेषण में आप लिखेंगे ऊंची। अब इस विशेषण की विशेषता क्या है, काफी ऊंची है, इसलिए प्रविशेषण में लिखेंगे काफी। प्रविशेषण में डालेंगे काफी। हाँ, कपड़े गीले थे। कपड़े की विशेषता हो गई यहाँ पर कि वो गीले हैं, तो आप विशेषण में गीले लिखेंगे, लेकिन उस विशेषण की विशेषता क्या है कि बहुत ज्यादा गीले थे, इसलिए आप प्रविशेषण में डालेंगे ज्यादा। फिर देखिए, कविता बहुत अच्छी लड़की है। कविता अच्छी लड़की है, विशेषण हो गया अच्छी। और प्रविशेषण क्या हो गया, बहुत। हाँ हाँ, अब हम लोग थोड़ा विशेषण के भेद जान लें। विशेषण की परिभाषा तो हम जान रहे हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, इतना तो पता है सबको, है ना। अब हम लोग थोड़ा भेद भी जान लें इसके, विशेषण के भेद। क्या क्या एडमिट तो हो रहे हैं सारे बच्चे। क्यों, एडमिट में तो मैं सबको ऐड कर ही रही हूँ, सबको मैंने ऐड किया है। वेटिंग में दिखा रहे हैं, बहुत बच्चे वेटिंग में भी हैं, अभी 13 बच्चे वेटिंग में हैं। आ गया, 53 दिखा रहे हैं अभी, अब वेटिंग में भी हैं। हाँ, तो मैं करती हूँ, लेकिन मेरा हाँ बेटा, मैं अभी विशेषण बता रही हूँ सबको, जो चैप्टर 6 है, आप अभ्यास सागर में चैप्टर 6 वो मैं बता रही हूँ विशेषण। आपने पहले अगर कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो मैं जहाँ से बता रही हूँ आप वहीं से सुनिए, फिर मैं सबको इसका PDF भेज दूंगी। 13 वेटिंग है, 44 पार्टिसिपेंट है, 13 वेटिंग है। अब ये एडमिट तो मैं कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं एडमिट, ऑल तो मैंने कर दिया है, हो गए होंगे। हाँ, कुछ नेटवर्क इशू भी है बेटा, हाँ, इसलिए लेट से भी हो रहे हैं बच्चे। चलिए, मैंने एग्जाम का पेपर चेक कर दिया है, लेकिन
बहुत आपके क्लास टीचर ने मुझे पेपर नहीं भेजा था, जो मेरे पास था मैंने ढूंढा, और 6I और J का, खासकर मैं 6I और J के बच्चों को की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हम लोग विशेषण जान लेते हैं। अब हम लोग देखें विशेषण के भेद। विशेषण के भेद सब मैं पोर्शन भी बताऊंगी, पहले अभी आप देख लीजिए, समय है अभी आपके पास। मैं पोर्शन आज भेज दूंगी सबको, मैं सबको पोर्शन भेज दूंगी। चलिए ठीक है, अभी हम लोग विशेषण जान गए थे, थोड़ा भेद उसकी जान ले। विशेषण के भेद, पहला है गुणवाचक विशेषण, जैसे जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण और दोष अवस्था का बोध कराए। गुणवाचक विशेषण वैसे विशेषण हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष अवस्था का बोध कराए, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। फिर आगे देखिए, बीच में नहीं बोलेंगे बेटा, सुनिए अभी। दूसरा, जैसे उदाहरण में गुणवाचक में आप उदाहरण देखिए, सुंदर, मीठा, फ्रॉक सुंदर है, मिठाई बहुत मीठी है, या फूल लाल है, ये सब गुणवाचक विशेषण हो गया। उसी तरह दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5, तीसरा, दुगुना, कुछ, बहुत, ये सब हो जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह है परिमाणवाचक विशेषण। हाँ, परिमाणवाचक, इसकी परिभाषा क्या होगी? जो संज्ञा सर्वनाम के परिमाण या नाप तो को बताए, वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे 1 किलो, 1 हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, लिखिए। आप अपना ऑडियो म्यूट कीजिए ना, तब तो अच्छे से सुनेंगे। आप तो खुद बोले जा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और पीछे से आप भी बोल रहे हैं। मेरा नेटवर्क रेट बता रहा है। कुछ बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम मिलेगा बेटा, थोड़ा वेदर का भी प्रॉब्लम हो जा रहा है ना आजकल, और एक ही समय में सारे बच्चे जूम से ही पढ़ते हैं, तो नेटवर्क में ऐसा प्रॉब्लम आएगा। हाँ बोलिए, सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। अभी अच्छा सुनिए, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ आप सुन लीजिए, अगर लिख सकते हैं तो लिखिए। फिर मैं वीडियो भी इसका भेजूंगी, आप वीडियो जरूर देख लेंगे। वीडियो भेजूंगी, आप बुक खोल के लिख भी लेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि अगली बार मैं जो वीडियो भेजूं वो आपके तक पहुंच सके। ठीक है ना? इसलिए अभी ध्यान से सुनिए जो मैं बता रही हूँ। और ये वीडियो मैं स्नैप होमवर्क की भी भेजती हूँ, व्हाट्सएप पर भी डालती हूँ, तो आप आराम से इसको देख लेंगे। हाँ मैं भेजती हूँ, आप उसको देखेंगे। इसका मतलब है आप लोग स्नैप होमवर्क चेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको देख लीजिए। टाइम ओवर हो जाएगा बेटा, फिर टाइम ओवर हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग बाद में ही बात करते हैं, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, आप लिखते जाएंगे। पहला गुणवाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण दोष अवस्था का बोध कराए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर आ जाइए संख्यावाचक में। आप अपना ऑडियो म्यूट करेंगे
ऑडियो म्यूट करेंगे। कहाँ से आवाज आ रही है ये? किसको म्यूजिक सुनना है अभी? ऋतिक है कोई? ऋतिक के घर से आवाज आ रही है? ऋतिक, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है आपकी? हाँ, संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, जैसे 5, तीसरा, दुगुना, कुछ, बहुत। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल का बोध कराए। हाँ, जो संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल का बोध कराए वो परिमाणवाचक विशेषण है। 1 किलो, 2 लीटर, 4 मीटर, थोड़े से, सारा। चलिए अब चौथा क्या है? सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे यह, उसका, हमारा, वह, वे। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है? नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए और सामने दिए गए स्थान पर उनके नाम या भेद लिखिए। जैसे मीता बड़ी चतुर है, विशेषण का भेद क्या है? चतुर। आपने विशेषण लिखा चतुर, अब उस विशेषण का नाम क्या हुआ? उसका भेद क्या हुआ? गुणवाचक। आप चतुर लिख के और ब्रैकेट में लिख देंगे गुणवाचक। चतुर लिख के फिर लिखेंगे गुणवाचक। नहीं आपको, तो फिर आप उस क्वेश्चन में अंडरलाइन कीजिए चतुर। आप उस शब्द को बताएंगे ना कि किस शब्द को आप गुणवाचक कर रहे हैं, तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, दूसरा संख्यावाचक था। मैं इसका वीडियो भेज रही हूँ आपको और पीडीएफ भी भेज दूंगी। ख में आइए। चलिए देखिए, ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ। जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल की विशेषता बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब नाप तोल क्या हुआ? 1 लीटर, 2 किलो, 4 मीटर, ये परिमाण में है ना, मात्रा में है। थोड़े से, मुझे थोड़ी सी दूध, मुझे थोड़ी सी चाय चाहिए, या मैं सारा खाना खा जाऊंगा, तो सारा, या फिर मैं 1 लीटर दूध लेने जा रहा हूँ, तो ये सब परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। हाँ बोलिए क्या? देखिए, कॉपी का टेंशन आप क्यों लेते हैं? आपको लिखना है, पढ़ना आपको है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। जो आपके पास कॉपी है आप ऐसी जगह पर लिखिए जो आप दोबारा खोल के पढ़ सके, पेज पर मत लिखिए। आप हिंदी की कॉपी जिसमें आप क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं उसको आप 2 हिस्सों में कर दीजिए। बीच में पार्टीशन करके एक साइड में आप ज्ञान सागर कर लीजिए, दूसरे साइड में आप व्याकरण कर लीजिए और व्याकरण की कॉपी में लिख लीजिए। ऐसी जगह लिखिए जहां आप सुविधा अनुसार फिर आप उसको निकाल कर पढ़ सके। बस मैं पेज में लिखने के लिए मना करती हूँ कि पेज में लिखेंगे वो पेज तो कहीं भी उड़ जाएगा, चला जाएगा। कॉपी में तो आपके पास इकट्ठा रहेगा ना वो। तो इसका आप टेंशन मत लीजिए, इसको इशू मत बनाइए बहुत बड़ा, मैम इसमें बोली उसमें बोली। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला है। आप ऐसी जगह लिखिए जहां आपके पास वो सेव रह सके।
सारे बच्चों को मैं एडमिट कर ले रही हूँ। ये ना 40 मिनट होता है, फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए मैं कह रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, नहीं तो फिर ये चैप्टर इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। अब 8 हम लोग देख ले थोड़ा। हाँ, मीता बड़ी चतुर है, मैंने बताया अभी। चतुर को आप अंडरलाइन करेंगे और गुणवाचक विशेषण डालेंगे उसमें। फिर 5 बच्चों ने गाना गाया, गाना क्या हुआ, गाना को अंडरलाइन कीजिए। और ये भी गुणवाचक, हालांकि आप इसमें भी 5 बच्चों, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये संख्यावाचक हो जाएगा। 5 होगा तो संख्यावाचक हो जाएगा। अब ग में क्या है, मेरे बस्ते में कुछ किताबें हैं, रखी हैं, तो कुछ है ना, कुछ को अंडरलाइन करेंगे। फिर आइए, उसने 2 किलो आम खरीदे, 2 किलो का अंडरलाइन करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण अभी मैंने बताया था ना, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, वह लड़की कक्षा में प्रथम आई है, प्रथम संख्यावाचक। आप प्रथम आई है अंडरलाइन करेंगे, प्रथम संख्यावाचक। मोहन के बगीचे में लाल फूल लगे थे, लाल फूल को अंडरलाइन कीजिए या रेखांकित कीजिए। और अभी मैंने क्या बताया था, जो विशेषता बताए, तो फूल की विशेषता क्या है कि वो लाल है, गुण क्या है उसका कि वो लाल है, इसलिए वो गुणवाचक विशेषण होगा। तो आप लाल अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे गुणवाचक। फिर क्या है, यह कमीज मेरी बहन ने दी थी, तो मेरी को अंडरलाइन करेंगे और मेरी क्या है, सर्वनामिक। मेरी अंडरलाइन करके आप विशेषण के भेद में लिखेंगे सर्वनामिक। दोबारा मैं सबको एडमिट कर रही हूँ। ये 30-40 मिनट होने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है जूम बेटा, फिर इसको कनेक्ट करना पड़ता है। अब ज में क्या है, कविता के पास थोड़े से चने थे। हाँ, तो ये दोबारा है ना बेटे, पहली बार सोच रहे हैं कि हो गया क्लास, ये 40 मिनट बाद तो डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप। तो इसमें क्या है, कविता के पास थोड़े से चने थे, थोड़े से आप अंडरलाइन करेंगे और परिमाणवाचक, भेद में आप डालेंगे परिमाणवाचक। अब 9 में देख लीजिए, देखिए फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, समय कम है इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। 9 में क्या है, नीचे दिए गए शब्दों का एक वचन एवं बहुवचन रूप में प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। जैसे एक वचन में क्या था, डाकू चल रहा था, बहुवचन क्या होगा, डाकू चल रहे थे। उसी तरह पुल, अब एक वचन में क्या है, डाकू पुल पार कर रहा था। एक वचन में आप वाक्य बना सकते हैं कि डाकू पुल पार कर रहा था। बहुवचन में आप लिखेंगे डाकू पुल पार कर रहे थे, पुल पार कर रहे थे। फिर है फूल, वाक्य एक वचन में क्या बनाएंगे, डाकू फूल के बगीचे में छिप गया था, एक वचन में आप बनाएंगे। और बहुवचन में क्या बनाएंगे, डाकू फूलों के बगीचे में। इसमें एक वचन और बहुवचन में करना है बेटा इसको,
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक वचन और बहुवचन में करना है। हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, आराम से। हाँ, या डाकू फूलों के बगीचे में छिप गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक एक शब्द छाट कर लिखिए। जिसके आने की तिथि निश्चित हो, क्या बोलते हैं? अतिथि। निश्चित ना हो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। 15 दिनों में होने वाला, पाक्षिक। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। आप उसको नंबरिंग कर लीजिए, हाँ नंबरिंग कर लीजिए थोड़ा। ओके, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। 15 दिनों में होने वाला, पाक्षिक। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। आप इसको बस नंबरिंग कर लीजिए, क्योंकि फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये। अब समय, हाँ ठीक है। अब दूसरे हम लोग क्वेश्चन 11 देख लें। नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। विदूषक, तो द में यहाँ ह्रस्व उ की मात्रा है। हम लोग जब सही लिखेंगे तो द में दीर्घ उ की मात्रा लगाएंगे। विदूषक। विदूषक किसको बोलते हैं? जो दरबार में हंसाने का काम करता था ना, मजाकिया जो होता है, उसको विदूषक बोलते हैं। तो अशुद्ध क्या लिखा हुआ है? इसमें सही रूप लिखना है। तो विदूषक जो लिखा है उसमें द में ह्रस्व उ की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन शुद्ध क्या होगा? आप द में ये दीर्घ उ की मात्रा लगाएंगे। द में दीर्घ उ की मात्रा लगाएंगे। फिर है ख, डाकुओ। इसमें दीर्घ उ लगा हुआ है, लेकिन जब भी बहुवचन में हम लिखते हैं, बहुवचन में आ जाता है, तो उसमें छोटी की मात्रा लग जाती है। इसलिए आप यहाँ पे डाकुओ, ह्रस्व उ की मात्रा आप लगा देंगे। डाकुओ। दीर्घ उ की मात्रा लगा हुआ था, लेकिन यहाँ बहुवचन में आ गया, इसलिए आप लिखेंगे डाकुओ। सड़क, ड़ में देखिए अनुस्वार छुटा है, आप ड़ में अनुस्वार नीचे लगा देंगे, एक बिंदा। फिर है तरक्की, तो तर आधा क होगा, पूरा क नहीं होगा बीच में। क का संयुक्त है और क में दीर्घ की मात्रा है। ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग 12 में मिला लेते हैं थोड़ा। नीचे दिए गए वाक्यों में से संख्या, हाँ हाँ बोलिए। डाकुओं में मैंने बताया ना, उसमें दीर्घ उ लगा हुआ है, तो आप ह्रस्व छोटी उ की मात्रा लगाएंगे। डाकुओं, क्योंकि बहुवचन में छोटी उ की मात्रा ही लगती है, छोटी ई या छोटी उ। अब 12 में आ जाएंगे हम लोग। क्या है? क्या है क्या आपका स्नैप होमवर्क में? आप क्या कर? अच्छा, वो मैं आज भेजूंगी फिर से विशेषण। वो देखिए, लिसन बेटा, मेरे पास बुक नहीं है, मैं दूसरे की बुक को आपको भेजती हूँ। बुक तो है नहीं मेरे पास, आपको खुद से, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप उसको, अगर आपने लिखा है तो आप, मैं जो बता रही हूँ उसको आप लिख लीजिए, मिला लीजिए उससे। वो मेरा किया हुआ नहीं है ना, वो दूसरे की बुक है। मैंने इस पे बुक डाउनलोड करके, क्योंकि आप बिना बुक के मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, हिंदी है ना, बिना बुक के कैसे बताऊंगी मैं? इसलिए मैं जो बता रही हूँ आप उससे मिला लीजिएगा। क्या आप आम खाएंगे? संज्ञा हो गया आम और सर्वनाम हो गया आप। इसमें आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। तो ये आपका, अब मैं जो बोल रही हूँ सुनिए। जो मैंने 11 तक करवा दिया, अब 12 से आप करके आएंगे जितना आपसे संभव होगा। ठीक है, 12, 13, 14 में